Hello students, welcome to Law School. In today's particular class, we are going to discuss the important judgments which will be very helpful for your CLAT, PG as well as UG exams, right? See, आपको judgments में दे दूंगी, उसमें से आपको क्रक्स भी बता दूंगी कि ये judgment में ये आया था, ठीक है? अब आपका क्या काम है, आपको वो बात याद रखनी है, उसके रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में पैसेज आता है, तो आपको बहुत आसानी से जो है उसका सोल्यूशन जो है मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे भी फॉर योर लीगल जीके that from that point also this judgments are very much important there. So चलते हैं हम अपनी पहली जजमेंट के ऊपर। ये है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय एट पांडव राय भी, मतलब इसका दूसरा नाम ये है। ये क्रिमिनल आपका है कि 1441 ऑफ 2002 डिसाइडेड ऑन 31 अक्टूबर 2002। तो इसके बेंच के जजेस थे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड हेमा कोहली। तो इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने बैन करा था आपका यूज ऑफ 2 फिंगर टेस्ट इन द केसेस ऑफ रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट, reiterating that it is re-traumatizing for the women. The test works on the assumption that sexually active women cannot be raped, which is in fact untrue and extremely patriarchal. It also has no scientific basis and the use of the test would be considered misconduct. हाँ जी, तो देखिए जी, ये आपका शैलेंद्र वाला कुमार राय का केस है, स्टेट ऑफ झारखंड। ये तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है इसमें कि इट शुड बी बैंड, क्योंकि ये बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाता है फीमेल के लिए भी। वैसे भी इसकी देखो कोई वैल्यू ऐसे क्यों नहीं मारी जाती, बिकॉज द फीमेल इफ शी इज ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव है ना, और उसका रेप हुआ हम कैसे बताएंगे। सो इट डजंट हैव गुड वैलिडिटी यू कैन से, और यू कैन से इट डज नॉट टेल द ट्रू फैक्ट्स। और दूसरा WHO UNO सब ने इसको बैन करने को बोला हुआ है, बिकॉज इट एक्सट्रीमली पैट्रियार्कल जो आप इस केस में बोला गया है। और ये भी माना जाता है कि ऐसा कंडक्ट जो है आपका मिसकंडक्ट माना जाएगा। और उसके बाद इसी लास्ट ईयर आपका इसके ऊपर चर्चा करी गई थी, मद्रास हाई कोर्ट ने भी जो है इसके ऊपर चर्चा करी थी। बट ये मेन केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली बैन कर दिया है यूज ऑफ 2 फिंगर टेस्ट। क्लियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हाँ जी, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड अनदर। अगेन बेंच जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपाना, जस्टिस JP परदीवाला, हैंस 3 बेंच बैठे थे यहाँ पे। द राइट टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी मेडिकली एक्सटेंड्स टू अनमैरिड women as well. It would be unconstitutional to exclude women from this right. The Apex Court interpreted Rule 3B of the Medical Termination of Pregnancy Rules 2003 in a purposive manner to come to this conclusion so that the court furthers the constitutional mandate. हाँ जी, तो इसमें क्या था, एक्स वर्सेस में यहाँ पे ये बोला गया था, ठीक है, ये आपकी आई गेस सितंबर में आई थी जी जजमेंट, है ना। तो इसमें क्या बोला गया था कि देखो, ना सिर्फ मैरिड एज वेल एज अनमैरिड वुमेन हैज द राइट, ठीक है, टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। 24 वीक्स बोला गया था इसमें, है ना। So this is the particular judgment where the right has been given to terminate a pregnancy, which will also extend to unmarried women. Clear students? आगे चलते हैं हम। दीपिका सिंह वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड अदर्स। इस केस में अगेन DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपाना। इस केस में क्या बोला गया है, कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड अनकन्वेंशनल फैमिलियल रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग अनमैरिड कपल्स एंड क्वेयर कपल्स. In adding queer relationships to this list of recognition, the court afforded the social benefits to queer couples and their families as well. The court held that these families are equally deserving not only of protection under law but also of the benefits available under the social welfare legislation. हाँ जी, जो आपके अनमैरिड कपल्स हैं एंड क्वेयर कपल्स वो है LGBT सोसाइटी,
ठीक है, तो उनके लिए इन्होंने बोला है कि उनको भी वही सेम बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनकी फैमिलीज को भी, बिकॉज दे आर इक्वली डिजर्विंग फॉर दोज राइट्स, फॉर द प्रोटेक्शन अंडर लॉ एंड फॉर द बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल under social welfare legislation. Clear, students? So this was a very important case for the queer couples. Deepika Singh versus Central Administrative Tribunal and others. हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका हिजब का केस आ गया है जी. Ashad Shifa versus State of Karnataka and others. Justice Hemant Gupta, Justice Sudhanshu Dhulia. हाँ जी, अब इसमें कोर्ट ने देखो एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था जी हिजाब बैन केस के ऊपर. जो मैंने आपको फीमेल ओरिएंटेड जजमेंट्स करवाई थी एक वीडियो में, उसमें भी हमने इस पे डिस्कशन जो है करी थी. ठीक है, अब हाई कोर्ट ने क्या करा, अपहेल्ड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू बैन हिजाब टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड कॉलेज यूनिफॉर्म. हियरिंग एन अपील टू दिस miscellaneous petitions, Justice Gupta ने क्या कहा, secularism is available to all citizens, therefore permitting one religious community to wear the religious symbols would be antithesis to secularism. Thus the government order cannot be said to be against the ethic of secularism or to the objective of Karnataka effectively upholding the government's order and allowing the institutions to disallow hijab. और जस्टिस धूलिया जी ने बिल्कुल उल्टी जजमेंट दे दी थी. उन्होंने बोला कि there shall be no restrictions on wearing of hijab anywhere in schools and colleges in Karnataka. हाँ जी, हेमंत गुप्ता ने जो था सेकुलरिज्म के ऊपर पॉइंट रखा कि देखिए सेकुलर स्टेट है हमारी इंडिया, है ना, कंट्री है, तो कुछ को हम बोल दें हिजाब डालने के लिए, कुछ को ना बोले तो ये गलत होगा. तो बेटर है कि आप इसके ऊपर जो है हम मतलब ऑर्डर दे देते हैं कि आपको हिजाब, दिस लॉ हिजाब, है ना. बट धूलिया जी ने बोला कि देखो हर किसी की अपनी मर्जी है, वो जैसे चाहे कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन. देखिए, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, बट आई आल्सो फील दैट देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, if the female wants to wear hijab, she should wear it. If she doesn't want to wear, she should not wear it, है ना. बात बीइंग, चाहे वो उस रिलीजन की है नहीं है, it all depends upon the family which she has took birth. उनका डिसीजन, उसका डिसीजन होना चाहिए, है ना, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है बात फॉलो करनी चाहिए. देखो हम अपने पंजाब में देखते हैं, अब कल को तो ये बोल देंगे टर्बन भी नहीं डालनी चाहिए लड़कों को, है ना, उस पर भी कंट्रोवर्सी आ जाए. अब देखो जिन्होंने तो केस रखे होते हैं वो तो टर्बन बांधते हैं, जिन्होंने नहीं रखे होते हैं कई बार वो भी टर्बन बांधते हैं, उनकी मर्जी है. So there should be some, when their freedom is already given in the Constitution of India, then why should not we follow it? We should follow जो हमारा मन करता है. We should have that freedom. Clear? So अभी देखते हैं इस पे जो है 3, 5 या 7 बेंच बैठेगा, so that एक proper verdict आए इसके ऊपर. Let us see what they will propose. So I hope whatever decision will be now will be in a good light. So next देखते हैं केस जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस. 5 बेंच था जिसमें स्प्लिट वर्डिक्ट आया था 3:2 में. सीजीआई जो थे उस टाइम के यूयू ललित वो थे इसमें, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट थे इसमें जी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस JB पर्दीवाला. हाँ जी, ये क्या था जी, इसमें 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करा था. 3:2 थी जिसके अकॉर्डिंग हमारी ये जो थी अपहेल्ड हो गई है. अब 10% रिजर्वेशन रिजर्व कर दी गई है फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दैट इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जजमेंट वाज डिलीवर्ड इन द, मैंने आपको बताया है 3:2 मेजॉरिटी. Justice Maheshwari Trivedi and Pardiwala upheld the amendment. They held that that the new amendment was valid and did not violate the basic structure of the Constitution. They penned the separate judgments in each which had its own line of reasoning. Basically इन्होंने ये बोला था कि अभी इस टाइम पे इट्स इन अ गुड लाइट, है ना. इन्होंने ये बोला था ये वाले सेट ऑफ जजेस ने कि
विद टाइम हमें भी चेंज होना चाहिए। पहले कास्टिज्म के बेस्ड के ऊपर जो हमारी रिजर्वेशंस थी, बट अगर आज के टाइम में हम देखें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को ज़्यादा ज़रूरत है। सो they said that the country is now molding in the good light, you know, it's the need of the hour। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके ऊपर वैसे बहुत वो है कि कितना पर एनम कमाना चाहिए, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, तभी लगेगी ये। ठीक है, अब जो इकोनॉमिकली वीकर हैं वो सफ़र कर जाते हैं, तो उनके लिए खास करके ये जो अमेंडमेंट लाई गई थी, है ना, इससे आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 6, 16 क्लॉज 6 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था। तो इनकी ये राय थी, और जो दो जजेस थे उन्होंने बोला, यू ललित, ठीक है जी, एंड जस्टिस भट्ट, ये इनके खिलाफ थे। इन्होंने बोला कि ऐसे आप नई नई चीजें ला रहे हो, ऑलरेडी इतनी रेजर्वेशंस हैं, तो उन्होंने बोला कि ये कोई हेल्दी स्पिरिट में नहीं। So they were against it. There is already so much diversification in the country, and bringing such more diversification in the form of reservation in the country is not in the healthy spirit. ठीक है, तो ये वर्डिंग्स आपके यूजुअल ललित जी के थे। ठीक है, so they maintained that the state was not allowed to create a new criteria for affirmative action। ठीक है, but hence 3:2 थी, upheld हो गई। क्लियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। जय श्री लक्ष्मण राव वर्सेस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, ये स्पेशल लीव पिटीशन है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नाजीर, जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। हाँ जी, 5 बेंच जजमेंट है ये जी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, दे स्ट्रक डाउन द महाराष्ट्र सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट। This act was aimed at granting reservations to the Maratha community. The court condemned the law for violating the 50% limit on the reservations। आपको भी पता है जो इंदिरा साहनी का केस है उसमें खास करके बोला गया था कि there should be the reservation ceiling should be there so that it does not violate the limit on reservations। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, मराठा कम्युनिटी की जो उन्होंने बैकवर्ड क्लास एक्ट बनाया उसको रेजर्वेशन दे दी, उसे जो 50% लिमिट थी वो एक्सीड हो रही थी। ठीक है जी, so the bench unanimously held that 50% limit on reservations cannot be violated। So interestingly, Justice Bhushan and Nazir held that 102 Amendment Act 2018 did not take away state's power to identify social educationally backward classes which differed from the rest of the bench। बस 2 जजेस ने कहा था कि स्टेट के पास पावर है कि अब वो ऐसे एक्ट्स बना सकते हैं, पर बाकियों ने कहा था कि नहीं, ऐसे जो है आपकी लॉ जो है ऐसा बना रहे हो वो वायलेट कर रहा है सीलिंग लिमिट से ऊपर जा रही है रेजर्वेशन, विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपका मराठा कम्युनिटी का ये केस था, तो याद रखना है आपको, बहुत लाइक्स मिठाई। क्लियर। सो नेक्स्ट है मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या बोला था, जस्टिस बेंच देखो जी, एन.वी. रमना सीजीआई थे उस टाइम पे जो, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हेमा कोहली। हाँ जी, तो इन्होंने क्या बोला था कि amid the concerns use of Pegasus spyware, the court constituted a technical committee to look into the allegations regarding and around the use of the same। The committee comprised 3 members and the functioning of the committee was decided to be overseen by Justice R.V. Ravindran, a retired Supreme Court judge, assisted by Alok Joshi, former IPS officer, and Dr. Sandeep Oberoi, who was the chairman। हाँ जी, it was notable that the central government took an ambiguous stand in this particular case। तो आपका जो Pegasus स्पाईवेयर का केस था, ठीक है, जो एलिगेशंस लगी गई थी, तो उसमें जो कमेटी सेटअप करी थी उसके रिगार्डिंग ये केस है, मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका Pegasus स्पाईवेयर वाला केस है। हाँ जी, आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह। इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करी इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द मैनर ऑफ ग्रांटिंग विमेन ऑफिसर्स परमानेंट कमीशन इन द आर्मी। देखो, जब मैंने आपको अगेन
विमेन रिलेटेड लॉज आपको करवाए थे, जब उसकी जजमेंट्स कराई थी उसमें हमने आर्मी वाला भी एक डिस्कस करा था। तो ये वही केस है कि उनको भी जो है इक्वल फुटिंग पे रखना चाहिए। अगर आप उनकी प्रमोशंस मैन की कर रहे हो, उनकी भी करो। देयर शुड बी द नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स, है ना। तो यहाँ पे बोला द कोर्ट मेंशन्ड इट मे नॉट बी एन ओवर्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बट इट इज नेसेसरी टू protect it nonetheless. In doing so, the court struck down the discriminatory policy of the armed forces in granting promotion which were in effect of detrimental to the women. हाँ जी, ये आपका केस है जिसमें कोर्ट ने बकायदा बोला कि अगर आप आर्मी में फीमेल्स भी रखते हो, उनकी भी वैसे ही प्रमोशन होनी चाहिए जैसे मेल्स की होती है। उनको प्लीज आप ऐसे मत रखो कि जिसमें उनको कम वो आप समझ के उनको प्रमोशंस नहीं देते, है ना। तो विच वर इन इफेक्ट डेट्रीमेंट टू द विमेन। तो यहाँ पे बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी फीमेल्स के साथ, जो उस पर आर्मी में स्पेशली, तो उसकी डिस्कशन इस केस में हुई थी। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट केस है आपका इंडियन एक्ट सर्विसमैन मूवमेंट एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ। हाँ जी, इस केस में क्या हुआ था Nath upheld the overall policy as proposed by the Union government in November. The policy state क्या करती है, servicemen who retired after January 1st would be entitled to pension based on their lost drawn salary pay. A serviceman who retired before this date would be entitled to pension on the basis of the average of the maximum and minimum salary drawn from their rank in 2013. This pension is revised periodically every 5 years. So जो आपका पेंशन का केस है वो ये, ठीक है, जिसपे वो डिसीजन इन्होंने लिया था कि पेंशन कैसे इनकी डिसाइड करी जाएगी, कैसी नहीं, किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी। तो दिस वाज द पर्टिकुलर केस इंडियन एक्ट सर्विसमैन मूवमेंट एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हमने आज डिस्कस करी है। वाकई में एक एक जजमेंट आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे ही वो क्वेश्चन जुडिशरी में आ जाता है, फैक्ट्स बताए होते हैं और आपको केस का नाम बताना होता है। तो दीज जजमेंट्स यू नो विल हेल्प यू आउट फॉर योर ऑल एग्जाम्स, ठीक है, वेदर इट इज जुडिशरी, वेदर इट इज योर सम state exam or your civil exams, any exam, because these things you know fall in the important category of the set of questions, ठीक है ना। because what all is happening in the legal perspective is again very important, है ना, legal जीके जिसको हम बोल देते हैं। so that's all in today's class। मिलते हैं अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कुछ हम और नए टॉपिक्स या कुछ करंट का कुछ डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।